बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके बीच में परम सुंदरलाल साहब अपर जिला जज महोदय आज इस मंच पर हम सबके बीच में बैठे हैं। मैं आपसे भी विनम्र आग्रह करता हूं कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। परम आदरणीय माननीय सुंदरलाल सर गौतम बुद्ध डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और मैं साथ साथ ही धन्यवाद पैंथर जी का और उनकी संस्था जिनके तत्वाधान में आज ये मेधावी विद्यार्थी समारोह किया जा रहा, सम्मान समारोह, उनका आभारी हुआ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे आज मंच पे मुझे आमंत्रित किया और ये प्रोग्राम बहुत पहले से होता चला रहा। धन्यवाद पैंथर जी का और उनका जो संस्था है समाज कल्याण समिति है ना, उनका ये उसके ही तत्वाधान में प्रोग्राम होता है। मैं पहले भी इसमें शामिल होता रहा जब देहरादून ये कानपुर घोषित था मैं। और आज ये मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो हंसी की भी है और सोचने की भी है। मैं इससे पहले कासगंज में अपर जिला जज था तो वहाँ एक अम्बेडकर विचार मंच है, वो भी इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष जो मेधावी विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित करते हैं। तो मुझे उन्होंने बुलाया था विशिष्ट अतिथि के रूप में, तो मेरे से भी सम्मानित करा रहे थे। तो एक बच्चा आया, मैंने उनको जो सम्मान उनको पुरस्कार दिया तो मुझे हंसी आई। तो लोग कहते सर आप हंस क्यों रहे? तो मैं हंस भी रहा हूँ कि मेरे हाई स्कूल इंटर में 48% नंबर थे, इस बच्चे के 96% लेकिन क्योंकि ये आज बच्चों की मेरी प्रोत्साहन की बात है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं। हमारे समय में 48 बहुत कोई विरला ही कोई फर्स्ट डिवीजन लाता था। तो लेकिन ये बच्चों का भी, उनके भाव का भी सब योगदान है। और लेकिन यहाँ अभी हमारे आदरणीय बाबूका जी ने बताया था कि जो हमारी डिग्री होती है उससे हमारी सफलता का कोई इलाज नहीं, तो सिर्फ एक हमारा पैमाना, एक हमारी डिग्री है, वो जो प्रयास करना चाहिए। जो हमारी ये बहुत अच्छी बात है भारत के जो हमारी वो प्रशासनिक व्यवस्था है कि यहाँ मुझे कहते हुए डर लग रहा है, मुझे कहनी चाहिए बात, क्योंकि थोड़ा ये यहाँ बाबू और चपरासी 10 लाख बनता है लेकिन IAS मुफ्त बनता है, जज मुफ्त बनता है। नहीं तो मेरे जैसा कोई जज नहीं हो सकता था, शायद धर्म प्रताप बनना IRS। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब बच्चों को सिर्फ ये देखना है कि अच्छा डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया था। शिक्षा उनका प्रथम यही नारा था कि जब तक शिक्षित नहीं होगी ना संगठित हो सकते संघर्ष। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इस रूप में काम भी किया। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक संस्था बनाई थी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, और उसके अंतर्गत आज भारत के अंदर 25 संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें मिलिंद कॉलेज वगैरह हैं और सिद्धार्थ कॉलेज वगैरह है उधर नागपुर विदर्भ वगैरह में और महाराष्ट्र में। और डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर इसी चीज़ को सारा, उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा एक मूल मंत्र दिया। मैं कहता हूँ कि शिक्षित बनने से बड़ा मूल मंत्र कोई नहीं होता, क्योंकि जो आदमी अनपढ़ है, अज्ञान है, वो ना तो अपने किसी आगे समझ सकता ना पीछे समझ सकता। तो इसलिए मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को पुनः धन्यवाद और ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और सब बच्चे आज एक लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और डॉक्टर अम्बेडकर को इसीलिए लाइट ऑफ एशिया कहते हैं कि उन्होंने बहुत उसका शिक्षा प्राप्त की और बहुत ज़्यादा डिग्री उनके पास थी। तो आज बच्चे सब, मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे को अपना आदर्श डॉक्टर अम्बेडकर को भी बनाना चाहिए। उसके बाद क्योंकि और उसके बाद जो हमारे आसपास के हमारे वातावरण के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अधिकारी हो गए हैं, उनको भी अपना आदर्श बनाना चाहिए। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर डॉक्टर अम्बेडकर, दूसरे नंबर पर मैं इसी सब अपने शब्दों साथ अपनी वाणी को नाम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बहुत ही आदरणीय जज साहब को हमारे बीच में सुभाष कमल जी, ब्रिजबिहारी गौर जी, शेषराम भारती जी, आज तमाम गणमान्य साथी आए हैं। आपका भी तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है। मैं वक्ताओं की कड़ी में निवेदन करता हूं, कुमार सुंदरम साहब, ब्रांच मैनेजर SBI, आदरणीय कुमार सुंदरम साहब, ब्रांच मैनेजर SBI, हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। देखिए कितनी खुशी की बात है कि बड़े बड़े पदों पर, शिक्षा के पद पर हमारे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई जज साहब हैं, कोई तमाम बड़े बड़े पदों पर पहुंचने का काम हमारे लोगों ने किया है। आइए आदरणीय सुंदरम साहब, बच्चों को आश्वस्त किया कि शिक्षा के लिए अगर
प्रकार की कोई असुविधा दिक्कत होती है तो आपका मार्गदर्शन और सहयोग करने के लिए निश्चित रूप से तत्पर हैं। आइए हम अगले वक्ता के रूप में अपने बीच में एक विद्वान वैज्ञानिक परम आदरणीय अशोक कुमार गौतम साहब को आमंत्रित करते हैं। देखिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में वैज्ञानिक के रूप में आदरणीय अशोक कुमार गौतम साहब मौजूद हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे प्यारे बच्चों को और उनके साथ आए हुए गणमान्य अभिभावकों को कुछ मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी लोगों को उपस्थित जो मंच पे हैं और जो नीचे बैठे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि वो निरंतर ऊंचाइयों पे पहुंचे और जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में रखा है उसको हासिल करें, इसकी कामना के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि ये कार्यक्रम आप ही के लिए रखा गया है और आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ पास हुए हैं, मैंने देखा है आपका जो नंबर की लिस्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो भी लक्ष्य अपने जीवन में बनाया है उसको ज़रूर हासिल करेंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ, मैं अपनी ही स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं एक ग्रामीण प्रदेश का रहने वाला, एक ग्रामीण जो आजमगढ़ में गांव है वहीं से मैं निकल के आया हूँ। और मेरा फादर एक छोटी टेक्नीशियन की जॉब HL में किया, तो गांव से वो लेके हम लोग को भी आए और पढ़ाई लिखाई सब गांव से भी हुई है। तो मैं आपको कुछ टाइम का महत्व बताऊंगा और कैसे सक्सेस मैंने अपने लाइफ में हासिल करी है, तो आप लोग कैसे उसको हासिल कर सकते हैं, कुछ आप शायद उसमें से कुछ मिल जाए आपको। बच्चों, मैं एक साधारण बहुत ही गांव का चूंकि एक बच्चा था, तो मैं बहुत खेलने में बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था, मैं बहुत खेलता था। तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती थी और मैं भाग भाग के बाहर जाता था और वो मुझे पकड़ पकड़ के घर के अंदर लाती थी। मतलब पढ़ने में बिल्कुल मन लगता नहीं था। लेकिन आज मैं अपने बच्चों को बाहर भेजता हूँ तो वो घर ही के अंदर रहते हैं, क्योंकि मोबाइल और टीवी और ये है, तो आप स्थितियाँ बदल गई हैं। तो मैं आपको अपने जीवन में कैसे बदलाव आया मैं उसके बारे में बताऊंगा। हो सकता है आपके लिए काम आ जाए ये चीज़। मैं बचपन से ही साइंटिस्ट वैसे बनना चाहता था मैं, और आज मैं साइंटिस्ट बन गया और आज सीनियर साइंटिस्ट की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ। मेरे डिपार्टमेंट के राजेश जैन जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे सचिन भारती जी भी हैं, दोनों लोग असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो ये लोग जानते हैं कि कितना कठिन है वहाँ पे किसी चीज़ को, प्रमोशन को हासिल करना। तो बच्चों, मैं अपनी स्टोरी एक छोटी सी बताता हूँ। मुझे घड़ी पहनने का बड़ा शौक था, लेकिन फादर की इनकम इतनी नहीं थी कि मुझे घड़ी ला के दे पाए। तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि मुझे, मतलब पिताजी जैसे अपनी घड़ी निकाल के रखते तो मैं पहन लेता था फट से। तो वो सोचते थे कि मेरे बच्चे को घड़ी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि HL में एक बार सारे एम्प्लॉय को घड़ी मिली, तो मेरे फादर को भी मिली और मेरे उसमें मैं क्लास 6 में पढ़ता था और 7th में जस्ट जाने वाला था। तो मेरे फादर ने वो घड़ी मुझे दी, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो घड़ी मैंने अपने हाथ में पहन ली और पूरे टाइम पहने रहता था, चाहे सो रहा हूँ, चाहे जग रहा हूँ, चाहे खेलने जाऊँ। मेरे फादर ने कहा कि इस घड़ी का सबसे अच्छा उपयोग करना है, कैसे करोगे? मैंने कहा आप ही बताइए। उन्होंने कहा बेटा टाइम टेबल बना लो इससे। तो मैंने, बेटा अगर आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने अगर टाइम टेबल अपनी लाइफ में नहीं बनाया तो कभी सक्सेस नहीं हासिल करेगा। मैंने टाइम टेबल बनाया, खेलने का टाइम टेबल बनाया, पढ़ने का टाइम टेबल बनाया, यहाँ तक कि मैं हमेशा अपनी घड़ी को देखता कि अच्छा इतना बज गया, जहाँ 6 बज गया मैं घर में भाग के आ जाता था, फुट फुट किताब खोल लेता था। फिर मन को लगता नहीं था, लेकिन किताब खोल लेता था जरूर। जहाँ 8:30 बजे 9 बजे खाने चला जाता था, फिर जहाँ भी गया खाना खा के आया, फिर घड़ी देखा तो फिर छोटा मोटा फिर कोई किताब बुक पढ़ने लगता था। फिर स्कूल जाता था, तो मतलब घड़ी हमेशा मेरे हाथ में रहती थी। लेकिन मैं इसने उस टाइम टेबल को बहुत फॉलो किया। अब मेरी बैठने की आदत से ये हुआ कि किताबों से मेरा जबरदस्त लगाव हो गया। बेटा सिटिंग हैबिट, यहाँ दूसरी बात आती है सिटिंग हैबिट। अगर आपने बैठने की आदत डाल ली तो किताबों से लगाव अपने आप ही पैदा हो जाएगा। अगर आप सिटिंग हैबिट नहीं पैदा करते तो आप कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो सिटिंग हैबिट मेरे अंदर आ गई। तो मैंने क्लास 8 में, मैंने स्कूल जिस स्कूल में पढ़ता था, जबकि मैं बहुत एवरेज बच्चा था, लेकिन मैंने स्कूल टॉप कर दिया। तो ये हुआ कि शायद हो सकता है कि अकस्माती ऐसा हो गया
सबने कहा हो गया होगा, ऐसे ही खेलता कूदता था, ऐसे ही हो गया होगा, हो सकता है कि आगे होंगे। भाई 1000 में से 834 नंबर आ गए थे और 836 वाला एक शुक्ला जी थे, वो बहुत तेज पढ़ने में, लेकिन उनके 834 थे, फिर 836 थे। तो लोगों ने सोचा, मेरे टीचर से भी सोचा ऐसे ही हो गया होगा, आ गया होगा नंबर, चलो ठीक है। फिर मैं लखनऊ में नेशनल इंटर कॉलेज था, उसमें एडमिशन लिया मैंने, और चूँकि बहुत अच्छी जगह तो वो नहीं था, मैं गया और ऐसे ही मतलब अपने लोग ज़्यादातर वहीं उसी स्कूल में लेते थे, तो लड़कों के पीछे में भी जाकर एडमिशन ले लिया। तो ऐसी पढ़ाई होती थी, वहाँ कभी टीचर आता ही नहीं था, कभी टीचर नहीं आता था, कोई क्लास नहीं होती थी, टीचर आता था, अटेंडेंस लेता था, चला जाता था। लेकिन मेरी जो टाइम टेबल बनाने की प्रवृत्ति थी, उस समय मेरी बहुत ज़बरदस्त काम आई। मैं स्कूल में समय बर्बाद नहीं करता था, अटेंडेंस हुई, मैं घर आ जाता था, अपने टाइम टेबल के हिसाब से जरूर पढ़ाई करता था। और हुआ ऐसा कि बड़ा, जब इंटर का एग्जाम हुआ, वो हाई स्कूल का, तो पूरे स्कूल में मैंने ही टॉप किया और सबसे ज्यादा नंबर मेरे आए। और सबसे मजेदार बात यह है कि 2 लड़के ही फर्स्ट आए थे, जिसमें मैं था और एक मेरा दोस्त था आशुतोष मिश्रा का। तो फिर ये भी हुआ, इंटरमीडिएट में भी मैंने स्कूल टॉप किया। फिर क्योंकि फादर के हमारे टेक्नीशियन थे, ITI किया हुआ, तो बहुत ज़्यादा उनको भी अवेयरनेस नहीं थी। मैंने कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, BSc किया मैंने। अब BSc करने के बाद मेरे 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन आई कि मेरे फादर ने कहा इंजीनियर बन जाओ। इंजीनियर तो नहीं बनते, बड़े अच्छी मैथ है। हाँ बेटा, मैंने अच्छी जॉब बता रहा हूँ, मेरे मैथमेटिक्स में कभी भी 98 से 99 के बीच में नंबर ही रहे, कभी इससे कम नहीं हुए, चाहे वो हाई स्कूल में रहे चाहे इंटर में रहे, हमेशा 99 नंबर मेरे रहे मैथ में 100 में से। अब हमेशा ही मैंने 80 मतलब 70-75 से यूपी बोर्ड में मैंने नंबर लिए, 70 से 75 के बीच में हमेशा, जबकि मैं बहुत ही सिंपल बच्चा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे, जो मैंने जैसे नाना नानी क्या चाहता था, वो कहते कि कैसे तुम यहाँ पहुँच गए, कैसे तुम साइंटिस्ट हो गए, कैसे क्या बेटा, तुम तो बहुत शैतानी करते थे, तुम पढ़ते ही नहीं थे। लेकिन मेरा टाइम टेबल, समय का महत्व, टाइम की पंक्चुअलिटी, यही आपको सक्सेस दिलाएगी और कोई दूसरा तरीका नहीं। आपके फादर मदर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको स्कूल छोड़ सकते हैं, स्कूल से घर ला सकते हैं, लेकिन पढ़ना आप ही को है बेटा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद अपनी परेशानियों को सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपको जो कठिनाई है, जब तक लोगों को बताओगे नहीं, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगी। मैं कठिनाई के बारे में नहीं बताता, तो मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी, चूंकि मैं गाँव का था, मेरी इंग्लिश में बहुत कमजोरी थी। मैं अपने टीचर से भी कहता था, घर में सबसे कहता था, दोस्तों से क्या, मेरे से जबरदस्ती इंग्लिश में बात किया करो। मैडम से कहता था, मैडम मेरे से थोड़ा सा देखिए, तो खुद बात करती थी, तो मेरी इंग्लिश ठीक होने में बहुत लंबा वक्त लगा। इवन यहाँ तक कि मैं जब BSc में पहुंचा तब मेरी इंग्लिश जाकर थोड़ी सही हुई, और बाद में मैंने इंजीनियरिंग करा और उसमें टॉप 10 स्टूडेंट्स के बीच में रहा। और सेट का मैंने एग्जाम दिया, साइंटिस्ट इंट्री टेस्ट। हमारे रंगदास वर्मा जी भी बैठे हुए थे, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये जानते हैं कि कितनी मेहनत होती है वहाँ पे। सेट का एग्जाम दिया, सेट के एग्जाम में पूरी 2 ही सीट थी मैकेनिकल इंजीनियर की, और मैंने उसको क्वालिफाई किया। 2 बार TCS फ्री में निकाला, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मुझे बनना ही नहीं था, मैं सीधे मुझे साइंटिस्ट ही बनना था। और आज स्थिति यह है कि मैं पुणे की लैब में था, इसके बाद यहाँ की लैब में हूँ। मैंने अपनी मिसाइल के प्रोग्राम में काम किया, बहुत सारी चीज़ें बनाई उसमें। इसके बाद यहाँ पे जब मैं आया तो अभी हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फ्यूल बनाया, जो 20 साल से इंडिया में नहीं बन रहा, तो वो हमारी टीम हम लोग ने मिल के बनाया उसको, जिसका एक कोर मेंबर में था। इसके बाद एक निर्भय मिसाइल के लिए हमने बनाया है, जो करेगा, उससे हमको अवार्ड मिला। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें भी और ले, लद्दाख के लिए बहुत सारे, व्हीकल के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारा चीज़ें। एक बुक चैप्टर मेरा भी स्प्रिंगर में छपा, बहुत सारे पेपर्स छपे, और आज भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अपडेट रखना बेटा बहुत जरूरी है, समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। मैंने 47 ईयर की अवस्था में PhD ज्वाइन करी है HBTU से, और कर रहा हूँ मैं। तो अभी कभी भी समय के साथ चलिएगा, समय से बाहर मत जाइएगा, अपने आप को हमेशा अपडेट रखिएगा, अपनी कमियों को दूसरों को बताइएगा, टाइम की पंक्चुअलिटी रखिएगा, टाइम टेबल से चलिएगा, और जो एक बात सोच लिया उसको करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि जब तक मैं ये पाऊंगा नहीं, तब तक मैं हटूंगा नहीं, चाहे पोस्ट 1 हो चाहे पोस्ट 100 हो। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप लोग के नेक भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग हमेशा ऊंचाइयों को छूइए, जो बनना चाहते हैं वो बनिए। सभी लोगों को धन्यवाद, सभी को नमो जय। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो बेस से उछालो यारों। निश्चित रूप से आप कोई भी लक्ष्य तय करेंगे और मेहनत
से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहेंगे तो कामयाबी निश्चित मिलेगी। आइए हम आग्रह करते हैं डॉक्टर अरुण सिंघल साहब जो संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी लखनऊ से चल करके हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि संक्षेप में गागर में सागर बढ़ते हुए हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। हेलो, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी आज कार्यक्रम में आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजाकर श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी का स्वागत करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुरारी लाल अग्रवाल साहब, इस कार्यक्रम में उनकी गरिमामय उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। सम्मानित साथियों, जिनका हम सब लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि परम आदरणीय सेठ मुरारी लाल अग्रवाल साहब, चेयरमैन ए ग्रुप, हमारे बीच में आपका आगमन हो चुका है। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके साथ आए हुए सभी गणमान्य लोगों का मातृशक्ति का आज के इस मंच पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अरुण कुमार सिंघल साहब संयुक्त निदेशक हैं उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी जो लखनऊ से चल करके हमारे बीच में आए हैं और हम सबके साथ सभी सामाजिक कार्यक्रमों में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए निरंतर समर्पण की भावना से काम करते हैं। मैं सिंघल साहब के लिए एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां हो जाए और सिंघल साहब 2 मिनट में हम सब लोगों को अपने ओजस्वी विचारों से अवगत कराएंगे। आदरणीय सिंघल साहब। धन्यवाद। आज आयोजित मेधावी छात्र सम्मान कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित जज साहब, भानु प्रताप साहब, सभी सम्मानित सदस्यगण जो भी मंच पर आसीन हैं, मेरे सामने मंच डैश के नीचे जितने भी अभिभावकगण हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, मैं सभी को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस आयोजन के कार्यकर्ता माननीय धनीराम जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। माननीय धनीराम जी और उनकी टीम को बधाई देता हूँ जो कि समाज में जागृति और प्रेरणा का कार्यक्रम, समाज को आगे ले चलने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बच्चों, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, भारत सरकार के अधीन काम करता हूँ। कानपुर मेडिकल कॉलेज का MBBS हूँ, मेरठ से PG हूँ और पूरे प्रदेश में जितने भी HIV एड्स के पीड़ित मरीज हैं उनका मैं फ्री ट्रीटमेंट और टेस्टिंग इंश्योर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन हूँ और इस कार्यक्रम को हमेशा मैं जुड़ा रहता हूँ। हर कार्यक्रम में कोशिश करता हूँ कि समाज के कार्यक्रम में मैं जरूर पहुँचूँ और मार्गदर्शन करूँ, आपकी प्रेरणा को बढ़ाऊँ। मेरी हमेशा प्रेरणा यही रहती है कि मैं आपको सहयोग कर सकूं, मार्गदर्शन कर सकूं। बच्चों, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। शिवखेड़ा जी ने लिखा है, जिसका जितना बड़ा सपना उसकी उतनी बड़ी उपलब्धि। अगर आप जीवन में बड़ा सपना देखेंगे तो बड़े बनेंगे, छोटा सपना देखेंगे तो छोटे बनेंगे। बच्चों, तो इतने जितने भी लोग हैं, मेधावी छात्र हैं, मैं उन सबको यही प्रेरणा देता हूँ, बेटा लाइफ में पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। और उन अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ कि समाज के बारे में, सामाजिक संरचना के बारे में जरूर ज्ञान दें। हमारे बच्चे IAS IPS हो जाते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स हो जाते हैं, लेकिन जब एकांकी जीवन में जीते हैं तो हॉस्टल्स में, बैरिक्स में जाके सुसाइड करते हैं। बिकॉज हम कभी सामाजिक परिवेश के बारे में उनको बताते नहीं हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में उनको ले नहीं जाते, रूबरू नहीं कराते, पढ़ाई कीड़ा बनाते हैं। तो प्लीज अभिभावकों से मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा संदेश है कि जो भी बच्चे पढ़ाई में टॉप कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है
पूरा सहयोग है, लेकिन उनको सामाजिक संरचना के बारे में भी जरूर बताइए। हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव। बाकी तो बच्चे अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। जरूर सिखाइए बच्चों को कि जीवन में कैसे बेटा सफल होना है। टारगेट के ओरिएंटेड रहें बच्चे, टाइम के पंक्चुअल रहें, टाइम इज मनी। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन के बारे में जरूर बताएं। कोई एक जमाना हुआ करता था गांव का आदमी गांव में रह करके पूरा जीवन बिता देता था। आज गांव का आदमी कहां से कहां चल पड़ा है। तो जैसे जैसे समय का, देश का परिवेश बदल रहा है, आप अपने परिवार का परिवेश बदलिए, समाज का परिवेश बदलिए और देश का परिवेश बदलिए। उसमें अपने बच्चों को जरूर मोटिवेट करिए। बाकी रही इस कार्यक्रम की, तो मैं धनीराम जी को आश्वस्त करता हूँ, जहाँ कहीं भी पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। बच्चों को जहाँ कहीं जरूरत हो, जैसा सुंदरन जी ने कहा है, फोरम बना हुआ है। जो पुअर बच्चे हों, जो पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाए, चाहे वो मेडिकल को हो, चाहे इंजीनियरिंग को हो या कोचिंग को हो, उनके सहयोग के लिए हम हमेशा सक्रिय है। मेरी भागीदारी हमेशा सुनिश्चित है। मैं जरूर सहयोग करूंगा। इन्हीं वाणी के साथ सभी को नमन करते हुए और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं जो आज इस मंच पर आए हुए सम्मानित होने के लिए। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हूं। धन्यवाद। मुरारी लाल अग्रवाल साहब ने कहा है कि जो बच्चा मुरारी लाल अग्रवाल और समाज के वरिष्ठ लोगों ने कह दिया है, यहाँ 98% वाले बच्चे हैं और कहा हिंदी मीडियम, उनके लिए जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें। और आपको विश्वास दिला दें, आपको अगर किताबों की जरूरत है, पूरी किताबें आपको उपलब्ध होंगी। आपको फीस की जरूरत है, आपको फीस उपलब्ध होगी। आपको ये भी तैयारी की गई है। हमारे आर्य सेठ हैं जो दिल्ली में IAS IPS की कोचिंग कराते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए हर कीमत पर, हर हाल में। दूसरा, एक बार मुरारी लाल अग्रवाल जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैंने तो ऐसा सख्त नहीं देखा। पैसा होना वो अलग चीज है, लेकिन पहले दिन महीने का अपने परिवार को छोड़कर जो लोग गरीब हैं उनको पहले 1.25 लाख रुपए पहले दान देते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। एक काम और करते हैं। यहाँ तिवारी जी खड़े हैं। तिवारी जी का बच्चा एक बड़े स्कूल में चला गया जहाँ करीब 15 से 25 लाख रुपए लगने थे। मुरारी लाल अग्रवाल जी ने उनको कहा कि आप पढ़िए, पूरी पैसा मेरी तरफ से रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम तो ढूंढ रहे थे मुरारी लाल अग्रवाल जी को। हमारा समाज ढूंढ रहा था। यहाँ IAS बैठे हैं, यहाँ IPS बैठे हैं, यहाँ डॉक्टर बैठे हैं, यहाँ इंजीनियर बैठे हैं, यहाँ प्रोफेसर बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियत कानपुर की बैठी है। और आपका इसलिए हम आपसे विनती करना चाहते हैं। सर ने कहा है कि जो पैसा तुम लगाओगे, तुम मतलब आपका समाज लगाएगा, उसकी 50% पैसा हमारी तरफ से दान होगा। ऐसे लोग मैं भी दिन भर 24 घंटे, अभी मेरी बेटियों की शादी हुई, 3 लाख का सहयोग हमारी बेटियों की शादी में दिया। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और जिन बच्चों को किताबों की जरूरत है, जिन बच्चों की फीस की जरूरत है, जो लोग होनहार हैं और IAS बनना है, मुझे समझता है बगल में एक IAS साहब बैठे हैं। जरा IAS साहब को खड़ा करिए जरा। भानु प्रताप जी, ये अभी IAS हुए हैं। और आज 3 बच्चे और आने थे जो IAS हुए हमारे बच्चे, वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। मैं
ये पूरे लोगों की सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। धनी आप बेहतर एक टांग भी टूटी है, लेकिन अब क्या करें, आदत खराब है। और ये साजिश था, जब मैं फिर एक बार बता दूं, एक साजिश चल है। साजिश चल के पढ़ाए हुए बच्चे पूरे दुनिया में, और फीस क्या है, 150 रुपए, 250 रुपए, 50 रुपए। अगर विधवा है तो उसको निःशुल्क पढ़ाने का काम करते हैं। जरा जोरदार पास्टर जीतेन जी जरा खड़ा हो जाइए सर। पास्टर जीतेन, ये करीब 15-16 बच्चियां इन्होंने गोद ले रखी है और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और दूरगामी ले जाने का प्रयास है। ये जो भी मंच में लोग बैठे हैं, ये बड़ी बड़ी शक्तियां तो मैं सभी का यहाँ पर भास्कर जी, एस भास्कर, ये अधिशासी अभियंता है पावर हाउस में। ये पूरा पावर हाउस बना है। हम लोग खाली कभी, हम तो पावर हाउस समझते हैं, बाबूजी को पावर हाउस समझते हैं। हम लोग तो कटिया कलेक्शन लेंगे और समाज को, हर समाज को दिशा देने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि पहले स्वागत हो और माननीय आईआरएस साहब का और मुख्य अतिथि का स्वागत करें। जो आज का यहाँ कार्यक्रम मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह जो आज इस मर्चेंट चैम्बर हॉल में यहाँ पर आयोजित हो रहा है, समाज कल्याण सेवा समिति एवं अन्य हमारी जो सहयोगी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके सहयोग से अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं समाज कल्याण सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता बौद्ध जी से कि वो आए और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। आदरणीय श्रीमती सुनीता बौद्ध जी। हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि जी, माननीय श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी, उनके परिवार वालों का और हमारे विशिष्ट अतिथिगण, हमारे बीच आदरणीय भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन अभिनंदन करती हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्य अतिथि जी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। जैसा कि विदित है कि आज का कार्यक्रम समाज कल्याण सेवा समिति एवं समस्त सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। आज इस कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को, जिन्होंने 80%, 85% नंबरों से जिन्होंने हाई स्कूल, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, आज उन बच्चों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। एमपी गौतम जी कहाँ हैं? भाभी भाभी कृपया माला इधर आ जाओ यार, सब पीछे। और बनाइए। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी का शॉल उठाकर और माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे शैलेंद्र गौतम जी, इंजीनियर कोमल सिंह जी, कुमार सुंदरम साहब, राम नरेश जी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री मुरारीलाल अग्रवाल साहब का मैं सुनीता बहुत भाजी भैया और उन्हीं के साथ में सपना जायसवाल जी, हमारी जो महिला मोर्चा की जो हमारे हैं सभी लोग, रिया अग्रवाल जी का, सपना जायसवाल जी का माल्यार्पण कर बुके देकर उनका सम्मान करें।
सुनीता दास जी से भी निवेदन है कि वो भी आए और रिया अग्रवाल जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बबली गौतम जी, पिंकी चंद्रा जी, सरोज गौतम जी, सभी से निवेदन है कि वो आए और सपना जायसवाल जी का, रिया अग्रवाल जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। इसके तत्काल, इसके तुरंत हमारे समाज कल्याण सेवा समिति के हमारे समाज कल्याण सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता बौद्ध जी से निवेदन करेंगे कि वो रिया अग्रवाल जी का को बुके देकर रिया अग्रवाल जी को बुके देकर उनका सम्मान करें। हमारे समाज कल्याण सेवा समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुनीता बौद्ध जी रिया अग्रवाल जी का को बुके देकर उनका सम्मान कर रही हैं। सम्मान किसी कड़ी में सभी लोग बैठ जाएं। उनसे विशेष आग्रह है श्री मुरारी लाल अग्रवाल जी, उनके मोमेंटो और उनका सम्मान। भैया इधर देखिए, भैया इसी कड़ी में हाई स्कूल के 5 बच्चे टॉपर और इंटर के 5 बच्चे टॉपर का भी अग्रवाल जी सम्मान। हाई स्कूल में भैया इधर देखिए, भैया मोबाइल नीचे करना बाबूजी इधर देखिए भैया सामने देखिए भैया, इधर देखिए, इधर देखिए भैया। आयुषी गौतम, डाटा राम नलिन कुमार, इनके इंटरमीडिएट में 93% नंबर हैं। आदित्य कुमार, जोरदार तालियों के स्वागत। आदित्य कुमार, सनात दिनेश कुमार, इंटरमीडिएट में इनके 93% नंबर हैं और इस बच्चे ने आईटी में भी इसका नाम टॉप किया है। तान्या, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरे इधर आओ पीछे, अरे बेटा आप सब लोग पीछे आ जाओ। इन लोगों को, अरे आप जाओ पीछे, चलो पीछे चलो। बच्चों के अलावा कोई आगे ना आवे। बच्चों का और तालियां जरा जोरदार होनी चाहिए। सब लोग उनका आशीर्वाद उन पर बना रहे और सब लोग हट जाएंगे। तुम इधर जाने तो दे। अमन कुमार सनाम बालाग्राम, 95 नंबर है हाई स्कूल में। तथागत बुद्ध की करुणा इन पर है। बाबा साहब के आशीर्वाद से एक नए कीर्तिमान बनाए। शिखा सिंह गौतम, डाटा प्रमोद कुमार, 96 नंबर है। जरा तालियां बजती रहे, जरा आप भी तालियां बजाते रहे भाई, तालियां बजाते रहे। ये बच्चों के लिए, बच्चे भी मनोबल बढ़ाए, तालियां बजाते रहे। बेटा अब जो दूसरे लोग हैं ना उनको मान्या सिंह, डाटा ब्रजेश कुमार,
तालियों से अभिवादन करते रहिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार, साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय सेठ मुरारी लाल अग्रवाल साहब की तरफ से जो हमारे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मिठाई की भी व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर कृपया अतिथि, मुख्य अतिथि सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सबसे ज्यादा हमारे धनीराम पैंथर जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमको इस लायक समझा कि आए हुए मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। मैं बहुत सारी संस्थाएं चलाता हूँ, बहुत सारी को चलाता हूँ, पर मैंने अभी अभी एक संस्था बनाई है जिसका नाम है, नाम ही भूल गया, कन्यादान। उस कन्यादान में वही लोग हैं जो 12 साल से 18 साल की बेटियां, 18 साल से 18 साल की बेटियों को मैंने उसमें कन्यादान में मेंबर बनाया है। और उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जो घर से कमजोर है, जिनके पास सब कुछ है, पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ है, उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। जो कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं 12 से 18 साल की और पढ़ने में अगर तेज है, किसी भी क्लास में है, अगर उनका रिजल्ट अच्छा है तो मैं उसको अपना मेंबर बनाता हूँ और उनको उनके घर की स्थिति, उनकी पढ़ाई की स्थिति, उनके रहने सहने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं उनको नहीं देता। थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में कुछ न कुछ उनको देता रहता हूँ, जिससे कि वो भविष्य में अगर होशियार है तो अपने मुकाम तक पहुँच जाए। अगर उसमें से कोई IAS, IPS, डॉक्टर, कोई भी अच्छी पोस्ट में जाना चाहेगा तो उसका पढ़ाई का खर्चा टोटल फिर हम देंगे। वो 18 साल के बाद, जब बच्चा 18 साल के बाद टॉप करने लगेगा तो उसके बाद हमारा टोटल खर्चा फिर हम देंगे, चाहे किसी भी स्टेट पे जाए। अगर उसको हमें फॉरेन भेजना पड़ा तो हम विदेश भी यात्रा फिर उसको मिलेगा। वैसे तो हम कानपुर में अपने आपने देखा होगा, हमारे एक रिक्शे चलते हैं जिसमें कढ़ी चावल, रोटी रोल, बर्गर ये सब होते हैं जो हम पूरी जनता को प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी 5 रुपये में कराते हैं। एक हमने और काम कर रखा है कि हम रोज 25 पेड़ लगाते हैं। आपको कहीं भी पेड़ लगवाना हो, अपने घर के आगे पेड़ लगवाना हो, आप हमारी संस्था को फोन करिए। MLA ग्रीन गार्डन के नाम से संस्था है, और सब जितने भी पेड़ लगे हुए हैं सड़कों पे उन पर नंबर लिखा हुआ है। अगर आप अपने घर के आगे पेड़ लगवाना चाहते हैं, किसी भी तरह का पेड़ लगवाना चाहते हैं, तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। अभी हमने 25 पेड़ों की जगह 50 पेड़ लगाने की रोज की सोचा है, और उसके लिए गाड़ियां व्यवस्था पूरी कर ली है कि हम कानपुर को हरा भरा कैसे बनाएं। इसके लिए हमने 50 पेड़ रोज लगाने हैं। आप लोगों को कहीं भी अपने गार्डन में लगाना हो, अपने पार्क में लगाना हो, अपने घर के आगे लगाना हो, कैसा भी पेड़ लगाना हो, जो आपके मनपसंद पेड़ हो वो लगाना हो, हम वो सब लगा देंगे। इसके लिए हमको आप याद करिए। धन्यवाद। साथियों, मैं कहूँगा कि ऐसा फरिश्ता सिफत इंसान जो आज तक इस कानपुर की धरती के ऊपर कोई पैदा नहीं हुआ है, जिसने भगवान ने जिसको इतनी इज्जत दी हो, अल्लाह ने जिसको इतनी इज्जत दी हो, आज वो समाज के लिए जिस तरह से कर रहा है, हर वर्ग के लिए कर रहा है। अल्लाह उसे लंबी उम्र दे, हम सब मिलकर
लिए दुआ करेंगे, उनकी दीर्घ आयु के लिए दुआ करेंगे कि भगवान उनका साया हम सबके ऊपर कायम रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। की बात है, हर्ष का विषय भी है कि हमारे बच्चों को एक तोहफा 2100 रुपये का प्रत्येक बच्चे को दिया जा रहा है। माफ करिएगा, 100 का नोट मेरे पास है नहीं, है प्रज्ञा सिंह, डॉक्टर ऑफ कोमल सिंह, इन्होंने 94% नंबर प्राप्त किए इंटरमीडिएट में। तथा बुद्ध की करुणा रहे, बाबा साहब का आशीर्वाद रहो। अब तो मुरारीलाल अग्रवाल जी का भी आशीर्वाद रहे आगे की पढ़ाई के लिए। गुस्ताखी माफ हो। हमारे एक मेधावी छात्र हैं जिन्होंने IPS का एग्ज़ाम पास किया है, IRS का एग्ज़ाम पास किया है। मैं उनको अपने आशीर्वाद स्वरूप 5000 रुपये देता हूँ। उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उनको 5000 रुपये दे इच्छा स्वरूप। धन्यवाद। राकेश कुमार, इनके 92% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में। जो बच्चे बैठे ये लोग तो 20 छात्रों का जो डाटा है उन्हें क्रमशः बुलाया जाएगा और सबका सम्मान होगा। अनन्या कनौजिया, डॉक्टर राम बाबू, इनके 96% मार्क्स हैं। कृपया स्टेज पे आ जाए। अनन्या कनौजिया इनका 96% है। तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। साथियों, एक अच्छी सूचना भी है कि हमारे बीच माननीय मुरारीलाल अग्रवाल साहब इन बच्चों के शिक्षा के लिए सहयोग प्रदान करेंगे। मेरे बात को सुन करके इन चारों बच्चों को मंच पर लाएं। आज समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ विराजमान हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए सब लोग सहयोग करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, शांति बनाए रखें। ना मिला हो वह मंच पर आकर अपना पुरस्कार ले लें। धन्यवाद। आदर्श सिंह, शिवांश प्रताप, सनाब देवेंद्र प्रताप, शिवांश प्रताप, सनाब देवेंद्र प्रताप, हाई स्कूल में 93% मार्क्स है। स्टेज पे आ जाएं। ये कक्षा 11 की छात्रा है। समाज की तरफ से इस वैष्णवी और बच्ची को 5000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया गया है। और साथ ही समाज ने ये बिगड़ा उठाया है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी होगी, दिक्कत होगी, हर तरीके से समाज आपके साथ खड़ा है। आपके हर सहयोग में आपके साथ तत्पर है। धन्यवाद। बहुत बहुत शादवाद का भी नाम संबोधित करें कि बार बार कोई बच्चा दोबारा आ जाता है। मुरारीलाल अग्रवाल जी का नाम, बाबू प्रसाद, वीरेंद्र बहुजन मंच पर स्वागत। डॉक्टर ऑफ जयशंकर, कशिश, डॉक्टर ऑफ जयशंकर, साक्षी गौतम, डॉक्टर ऑफ कमलेश कुमार, सनाब राजकिशोर, अखिल बाबू सिंह, सनाब बबलू प्रसाद, बाबू प्रसाद, शिप्रा आर्या, डॉक्टर ऑफ जयशंकर।
अखिल बाबू सिंह। तालियां बजती रहनी चाहिए। मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी तालियां ही काफी हैं। खाना ना खा के जाओ। आज के मुख्य अतिथि माननीय मुरारी लाल अग्रवाल साहब। बाबू सिंह, खुशी सेन, खुशी सेन। तालियां बजती रहनी चाहिए। निधारण में आज आप सब यहाँ गौरवपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए समाज कल्याण रचित, इन्होंने 91% नंबर प्राप्त किए हैं। इनको बहुत बहुत बधाई। तथागत बुद्ध की करुणा बनी रहे। तालियां नहीं बज पाती हैं क्या? वेरी गुड। आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुरारी लाल अग्रवाल साहब, जो चेयरमैन हैं MLA ग्रुप के, उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट। डॉक्टर रामदास, मिलिंद देव गौतम, गार्गी गौतम, डॉक्टर मिलिंद गौतम, श्रेया सिंह, डॉक्टर राजकुमार, प्रिया गौतम, डॉक्टर आजाद हिंद, अन्वेषा वर्मा, डॉक्टर रामदास वर्मा, संकल्प कुमार, सनातन धर्मेंद्र कुमार, आर्यन गौतम, डॉक्टर आर्यन गौतम, सनातन आनंद कुमार। तालियां बजती रहनी चाहिए। ये तालियां बजाइए। ये हमारे देश के भविष्य है, समाज के भविष्य है। और मुरारी लाल अग्रवाल ऐसे मुख्य अतिथि हैं, इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आर्यन गौतम, साथियों, मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह यह करने का उद्देश्य मात्र एक है। आर्यन गौतम, डॉक्टर सनातन आनंद कुमार, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह के काम का भी स्वागत है। सुदेश संकल्प कुमार, सनातन धर्मेंद्र कुमार, 88% मार्क्स हैं। पास्टर जितेंद्र हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। JR बाबू जी हमारे बीच में है। आर्य गौतम हमारे बीच में है। और हमारे जस्ता सुंदरलाल जी हाई स्कूल के आर्यन गौतम और श्रेया सिंह, आर्यन गौतम, श्रेया सिंह, अखिल बाबू सिंह। आवाज मेरी सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पे आ जाएं। आर्यन गौतम, श्रेया सिंह, अखिल बाबू सिंह, हाई स्कूल के तीनों बच्चे अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पे आ जाएं। कुमार सुंदरम जी ने हमें 10,000 रुपए का सहयोग किया है। मंत्री जी MP गौतम मुझे 10,000 रुपए का सहयोग किया है। सैनेट जी हमें IRS साहब का जोरदार तालियों से स्वागत करके, चूंकि उनको बहुत बिजी है और बिजी आपने आकर हमारे लोगों के, हमारे बच्चों का मनोबल ऊंचा किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रोफेसर सुभाष चंद्रा जी, आयुषी है, आयुषी आ जाए, कुमारी आयुषी आ जाए। क्या नाम बेटा? कुमारी नंदिनी इधर आ जाए। कुमारी नंदिनी
श्री गौरी शंकर साहब इस बच्ची को सम्मानित कर रहे हैं अपने कर कमलों से। साजिद सर, गौरी शंकर सर, पास्टर जितेंद्र जी, सुंदरम साहब, ये महान हस्तियां हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही हैं। आपके सम्मान का और हौसला बढ़ाने के लिए नहीं, जो भी बच्चे जिनका नाम लिस्ट पहले हम लोगों ने अनाउंस किया है इधर आ जाएं कृपया। यास्का हजारिया, शिवा सिंह का ये नीचे है, ये लीजिए शिवा सिंह का ले लीजिए। इसके बाद साक्षी गौतम, डॉक्टर संजय, वो भी कृपा करके जाएं। साक्षी गौतम, साक्षी गौतम इसका बेटा थोड़ा बढ़ते जाइए जी। आर्य गौतम साहब, हमारे सेंट्रल रविदास कमेटी के माननीय अध्यक्ष संरक्षक आर.के. भास्कर साहब और हमारे अशोक कुमार साहब, सभी लोगों की गर्मामय उपस्थिति में इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बच्ची का क्या नाम है? और स्मिता को सम्मानित किया जा रहा है। अगला नाम बोलिए। मुस्कान गौतम, आनंद गौतम, पुत्री श्री पंकज गौतम आ जाए। वैभवी सरवरिया हैं। गौतम, पिंकी चंद्रा जी, इंजीनियर ओपी सिंह साहब कहाँ है? सबका नाम बुलाया जाएगा। कुमार का ये दीजिए प्रशस्ति पत्र, मोहित कुमार। बैग ठीक लगाते जाइए। इंजीनियर जो लोग भी हैं वो भोजन नाम को ले रहे हैं, कृपया आते जाइए, सहयोग करिए। ये हरविंदर जी का स्वागत हो रहा है और अमर जाटव कृपया करके मंच पे आ जाएं। अमर जाटव, इसके बाद प्रिया गौतम, डरो मत, अभी हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसके बाद शोभा सरोज जी हो तो मेरी आवाज सुनी तो आ जाए। इसके बाद गरिमा गौतम जी हैं, पिताजी का नाम था। ये कार्यक्रम आपका है और आप जितनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आपने संपन्न है, उसी गरिमा और अच्छाई के साथ में भोजन करके यहाँ से आप तक जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आंचल गौतम आ जाए। आंचल गौतम, ये अर्चिता सागर, ये अर्चिता सागर। इसके बाद दिव्या राव का इस मंच पर अभिनंदन किया जा रहा है। ये मेधावी छात्रा हैं, इनका तहे दिल से हम सब लोग अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाल मुकुंद है आप, सामान्य लोग। बाल मुकुंद कहाँ है? बाल मुकुंद को दीजिए। आइए डॉक्टर साहब, आइए। तमाम हमारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ क्रम से आ जाइए, थोड़ा सा जगह बनाइए व्यवस्था। विजय सागर, ये बेटा ले लो। ये इसके बाद अनामिका गौतम, बुलाते रहिए। अनामिका गौतम, पैंथर जी ने आपके लिए लजीज व्यंजन का भी इंतजाम किया है, उसका भी आप सब लोगों को आनंद लेना है, तो थोड़ा जल्दी। ये काजल, ज्योति गौतम, इसके बाद ज्योति गौतम आ जाए। जो जी की सुपुत्री है, इन्हें इस मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। इनको प्रतीक चिन्ह भेंट करके श्रेया शैली कहाँ है बेटा? जरा जाओ। कुमारी श्रेया शैली,